गाइस मैं पिछले 1 साल से BHU में पढ़ रहा हूँ और बनारस में रहता हूँ। यहाँ मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है कि ये इकलौती जगह है जहाँ पर गंगा जी उल्टी दिशा में बहती है, मतलब साउथ से नॉर्थ बहती है। अदरवाइज गंगा जी पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में नॉर्थ से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बह रही होती है। तो मैंने इस इलाके की जियोलॉजी को थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की एंड हियर इज़ व्हाट आई फाउंड आउट। तो यह है गूगल अर्थ पर नॉर्थ इंडिया का एक सेक्शन। कर्सर के हैंड को फॉलो कीजिएगा। ये है गंगा जी, यह है यमुना जी। ये दोनों प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर एक दूसरे में मर्ज होते हैं और यह है बनारस। अगर आप ध्यान से देखें तो साउथ ईस्ट की तरफ मूव करती हुई ये गंगा नदी इस सेक्शन में अचानक से एक शार्प नॉर्दर्न टर्न लेती है वाराणसी के पास। इसका अगर हम मुख्य कारण जानने की कोशिश करें तो वो है ये लंबी सी माउंटेन रेंज। ये है दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। देखा दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए कितना सुंदर वीडियो है। ये बताता है कि किस प्रकार विंध्याचल की पहाड़ियों के कारण काशी में जो है वो गंगा मैया वापस अपने स्तोत्र की तरफ मुड़ जाती हैं। अब यही कारण है वेदांतिक दृष्टि से कि काशी, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं, जिसको हम अविमुक्तेश्वर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि काशी का अर्थ है जो प्रकाशमान है। किससे? ब्रह्म की ज्योति से, ज्ञान की ज्योति से। और वाराणसी का अर्थ क्या है? वरुण धन असी, यानी कि जहाँ सब पापों का नाश हो जाता है, जहाँ सब बंधन टूट जाते हैं, वो है वाराणसी। और अविमुक्तम, यानी कि वो जगह जिसे स्वयं भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते, इवन प्रलय के समय भी नहीं छोड़ते। तो वेदांतिक दृष्टि से काशी में मोक्ष का अर्थ है आपके भीतर ये घटना घटती है जब आप अपने सोर्स की तरफ, यानी ब्रह्म की तरफ मुड़ जाते हैं। तो काशी जो है वो कोई ज्योग्राफिक लोकेशन नहीं है, और मोक्ष जो है वो भी कोई ज्योग्राफिक इस जगह से उस जगह पे जाने का नाम नहीं है। मोक्ष जो है वो एक मनः स्थिति है, और काशी भी वेदांतिक दृष्टि से उस मनः स्थिति का नाम है। वही क्षण मोक्ष है जब आप अपने सोर्स की तरफ जाने लगते हैं, जब आप वापस अपने वास्तविक स्वरूप की ओर, अपने आत्म स्वरूप की ओर जाने लग जाते हैं, जब आप स्वयं का वास्तविक स्वरूप पहचानने लग जाते हैं। जय श्री कृष्ण।